हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम दुख के अधिकार को ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने आज करना है यहाँ से स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी करना ही क्यों न बिक जाए। अब बात कर रहे हैं कि जो जब कभी डेथ होती है घर में, तो उनके लिए मतलब उनके लिए नई चादरें या नए कपड़ों में लपेटा जाता है उस इंसान को, या मतलब उसको पहनाए जाते हैं वो कपड़े। तो अब बताया जा रहा है कि हाँ, जब उस लड़के की मृत्यु हुई, बुजुर्ग महिला के लड़के की मृत्यु हुई, तो उसको उसके विदा करने के लिए, उसको भेजने के लिए नए कपड़े तो लाने ही पड़ने थे। अब नए कपड़े लाने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। तब बोला गया कि वहाँ भले ही उनकी उसकी माँ के हाथ के कड़े छन्नी करना, मतलब ज्वेलरी वगैरह भी बेचनी पड़ जाए, तब भी कोई दुख नहीं होगा। भगवाना परलोक चला गया था। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चुअन्नी भी कौन उधार देता। अब बात लगी कि जब भगवाना की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो घर में जो थोड़े बहुत बचे खुचे पैसे थे, चूनी भूसी से उसको रिप्रेजेंट किया, थोड़े बहुत पैसे जो थे वो भी अब उसको मतलब जलाने में, उसके लिए कपड़े लाने में और बाकी रीति रिवाज करने में चले गए। अब अगले दिन जब उसकी डेथ हुई थी, उसके अगले दिन सुबह उसके बच्चे, भगवाना के बच्चे, अब भूख में तिलबिला उठे, भूख से मतलब भूख से तड़प उठे। तब उनकी दादी ने उन्हें खरबूज दिए खाने के लिए। बट अब जो उसकी बहू थी उसको बुखार आया हुआ था। बुखार से उसका बदन तवे की तरह तप गया था, गर्म तवे की तरह एकदम गर्म हुई पड़ी थी, क्योंकि उसको काफ़ी हाई फीवर था। अब उसको उसको थोड़ा ना खरबूज दे सकती है, उससे तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, तो उसके लिए प्रॉपर खाने की चीज़ें चाहिए थी। बट अब वो क्या करती, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे खाने की चीज़ों के लिए। और अब उसका बेटा नहीं रहा था, तो अब मतलब लेडीज़ को पुराने ज़माने में ऐसे उतना मानते भी नहीं थे जब तक उनके कोई फैमिली में जेंट्स ना हो एंड ऑल। तो अब उसका बेटा भी नहीं रहा था, तो उसको अब कोई उधार भी नहीं दे रहा था। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछती भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डाली में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया को एक ही रास्ता सूझा। उसने रोते रोते, जो उसके बेटे ने लास्ट में दो चार खरबूजे इकट्ठे किए थे, उनको उठाया उसने और बाजार में बेचने चली गई। अब उसके पास और कोई रास्ता थोड़ी ना था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए फफ फफ कर रो रही थी। अब क्या बात हुई, जो बुढ़िया तो बड़ा मतलब हिम्मत करके आई थी, उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, जो डेथ के अगले दिन ही वैसे बेचने आ गई, तो उसके लिए काफ़ी हिम्मत करके आई थी वो। परंतु उधर जाकर उसकी हिम्मत टूट गई बाजार में पहुंचते ही, और उसने अपने मुंह को चादर से लपेट लिया, अपने कपड़े से लपेट लिया, और अपने सर को अपने घुटनों पर रखकर रोने लग गई। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब उसको लोग ताने सुना रहे, उसको पत्थर दिल बोल रहे कि कल तेरा बेटा मर गया और तू आज ऐसा कर रही है एंड ऑल। आगे, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माँ की बात सोचने लगा। अब लेखक बता रहा है कि हाँ, उसके दुख को समझने के लिए मेरे जो पड़ोस में पिछले साल ऐसे ही एक लेडी के बेटे की मृत्यु हुई थी, तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। अब वो संभ्रांत महिला मतलब जो जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, वेल फैसिलेटेड जो लेडी थी, उसके जब बेटे की डेथ हुई, तब वो 2.5 मास तक अपने बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। उसे 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग की मूर्छा आती थी, और मूर्छा आने की अवस्था में आंखों से न आंसू रोक सकते थे। अब उसको 15-15 मिनट बाद पुत्र की मृत्यु के दुख होता था, और मतलब मूर्छा आती थी, मतलब उसके लिए मतलब शॉक टाइप या रोना आता था अचानक से, और फिर उस टाइम आंसू भी नहीं रुक पाते थे उसके। दो दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे। अब उस जो संभ्रांत महिला थी, उसके सिरहाने पर सदा दो दो डॉक्टर बैठे रहते थे उसकी देखभाल करने के लिए। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती। शहर भर के लोगों के मन में पुत्र शोक के शहर भर के लोग मन शहर भर के लोगों के मन में पुत्र शोक की द्रवित हो उठे।
अब बात हो रही है कि उसके सर पे हमेशा बर्फ़ रखी जाती थी और पूरा शहर जो था उसके दुख में शामिल हो चुका था और पूरे शहर को उसके दुख का अंदाज़ा हो चुका था। जब मन में सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकर खाते मैं चला जा रहा था, सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुख होने का भी अधिकार दुख होने का भी एक अधिकार होता है। अब लेखक अब उस बूढ़ी महिला से बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पोशाक उसे रोक रही थी, जो हमने पहले सेशन में पढ़ा, उसकी पोशाक रोक रही थी। तो अब उसको थोड़ा सा मतलब मन में कोई रास्ता नहीं सूझा, अब उसको कुछ रास्ता नहीं मिला, वे आउट नहीं मिला। तो अब वो हड़बड़ा गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सीधा चलता जा रहा था अपनी नाक ऊपर उठाए और उसको मतलब ठोकर खाते खाते चलता जा रहा था और साथ में ये सोच रहा था कि हाँ, अब आज के ज़माने में दुख मनाने के लिए और शोक मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए और दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है जो सब लोगों को नहीं होता। और इसी स्टेटमेंट के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम कोई प्रश्न उत्तर लेंगे, मौखिक लेंगे पहले और बाकी बाद में। थैंक यू एवरीवन।